करता हूँ। इस सिस्टम में लाने वाले मुझे आदरणीय श्री डॉक्टर राधे श्याम जी को मैं इस पोर्टल पर अभिनंदन वंदन और स्वागत करता हूँ। इसके बाद आदरणीय रामोद यादव जी को मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। इसके बाद श्री महेंद्र यादव जी को मैं अभिवादन वंदन और स्वागत करता हूँ। इसके बाद आदरणीय श्री संतोष कुमार पाठक जी का मैं अभिवादन वंदन और स्वागत करता हूँ। इसके बाद आदरणीय श्री रमेश चंद्र प्रजापति जी का मैं अभिवादन वंदन और स्वागत करता हूँ। इसके बाद आदरणीय श्री सुरेश यादव जी का मैं अभिवादन वंदन और स्वागत करता हूँ। इसके बाद श्री पारसनाथ मौर्य जी का मैं अभिवादन वंदन और स्वागत करता हूँ। इसके बाद आदरणीय श्री शैलेंद्र धिंगरा जी का मैं अभिवादन वंदन और स्वागत करता हूँ। और इसके बाद शाइनिंग स्टार आदरणीय श्री प्रमोद गुलाटी जी का मैं अभिवादन वंदन और स्वागत करता हूँ। और इसके बाद हम सबके ग्रेट गुरु जो है श्री राकेश शर्मा जी का मैं अभिवादन वंदन और स्वागत करता हूँ। और लाइफ लाइन की श्रेणी में मेरे जो है सभी साथी अखलाक अहमद जी और रमन यादव जी, अवधेश पाल जी और श्री राजीव कुमार यादव जी और त्रिपुरारी सिंह जी और शिव प्रसाद शर्मा जी, सिरताज यादव जी और कलिंदर कुमार गौतम जी और उमेश सिंह जी और मोहम्मद मोहसिन जी, राजेश कुमार यादव एडवोकेट जी और मोहम्मद महमूद जी, मोहम्मद सुफियान जी, मोहम्मद इमरान जी का सहयोग के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और इन सभी साथियों का मुझे बराबर प्यार मिलता रहता है, सहयोग मिलता रहता है। इसके लिए मैं इस राष्ट्रीय पोर्टल पर आप सभी को धन्यवाद देता हूं। परिचय की कड़ी में मेरा नाम राजेश यादव है और मैं आजमगढ़, उत्तर प्रदेश आजमगढ़ की धरती से जो है एक छोटे से गांव बड़हरिया से बिलोंग करता हूं। और मेरा जन्म 1 अप्रैल 1976 को हुआ और मैं जो है किसान परिवार से हूँ और मेरे पिताजी एक साधारण किसान हैं। और हमारा बचपन जो है गांव में बीता और दादाजी के सानिध्य में भी था। और दादाजी हम लोगों को शुरू से ही जो है कहानियां सुनाते थे और बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताते थे। और दादाजी हमको शुरू में ही, जब मैं छोटा था तभी मुझे जो है पहाड़ा जैसे याद करवाते थे। रात को सोते समय उन्हीं के साथ में सोता था। और हनुमान चालीसा जैसे जितने हैं मुझको आज भी पूरा मुजबानी याद है। दादाजी मुझे याद करवाते थे जो है। और हम लोग खेती किसानी करते हुए पढ़ाई करते थे जो है। स्कूल हम लोग पैदल जाते थे, बोरा वाले स्कूल में पढ़ते थे जो है। बोरा लेकर के जाते थे। उस समय जो है पटरी होती थी और उसको हम लोग चुलते पचारते थे जो है, और बोरा पर बिछा करके हम लोग बैठते थे। और प्राइमरी शिक्षा पास करने के बाद हम लोग मिडिल क्लास में गए तो और दूर जाना पड़ता था, 5-6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। तो हम लोग पैदल जाते थे, 8-9 बजे तक खेतों में काम करते थे और इसके बाद नहा खा करके स्कूल जाते थे। और इसके बाद मैं हाई स्कूल की परीक्षा पास किया बहुत अच्छे नंबर से जो है। और इसके बाद जो है आगे की पढ़ाई करने के लिए मैं वाराणसी चला गया। पिताजी वहां पर जो है काम करते थे गल्ला मंडी में और वहीं पर मैं रह करके पढ़ाई करने लगा।
हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज वाराणसी में। वहाँ की पढ़ाई करने के बाद जो है और मैं वहाँ पर पढ़ाई के दौरान जो है साइकिल से आता जाता था। महीने में एक बार जो है मैं साइकिल से आता था और फिर साइकिल से जाता था। 2 दिन रहने के बाद जो है वहां जब पढ़ाई मेरी खत्म हुई तो उसके बाद मैं घर चला आया और घर से मैं फिर बीएससी किया, जो है डीएवी कॉलेज आजमगढ़ से जो है। यहाँ भी पढ़ाई के दौरान मैं जो है ट्यूशन पढ़ाता था और पढ़ाई खत्म हो गई। उसके बाद हम जो अनम्यूट है हो जाते। प्राइवेट प्राइवेट स्कूलों में अपने करियर को आजमाना शुरू किया। तो कुछ दिन तक मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का कार्य किया। वहां देखा वहां देखा तो मुझे वहां पर करियर समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं स्कूल में पढ़ाने के बाद जो है छोड़ दिया और फिर मैं चला गया जो है वाराणसी। और वहाँ जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में डेली वेज पर काम करने लगा। तो 5-6 महीना काम करने के बाद वहां पर क्या था कि जो है दूसरे के वाउचर पर मुझे काम करना पड़ा। तो मुझे ये अच्छा नहीं लगा और मैं उसको भी छोड़ दिया। कुछ दिन तक मैं गल्ला मंडी में जो है मुनीबी का काम किया। तो वहां भी मुझे करियर नजर नहीं आ रहा था, तो उसको भी मैं छोड़ दिया। इसके बाद मैं जो है दिल्ली चला गया कि अब चलूंगा दिल्ली और वहां पर देखूंगा, अचानक हो सकता है कोई काम मिल जाए, पढ़ा लिखा हूँ। तो वहां भी जाने के बाद जो है 15-16 घंटा ड्यूटी करना पड़ता था। वहाँ 2-2 घंटा, 2 घंटा जाने में, 2 घंटा आने में, और 12 घंटा ड्यूटी, कुल मिलाकर 16 घंटा ड्यूटी देना पड़ता था। और भविष्य उसमें नजर नहीं आ रहा था। तो वहां भी 2-4 महीना काम करने के बाद फिर मैं वापस घर चला आया। और जी 2001 में यहाँ पर मैं सहारा में ज्वाइन हुआ, 25 जनवरी 2001 में। और सहारा में मैं शुरुआत किया। सहारा में शुरुआत करते करते धीरे धीरे जो है प्रयास करते करते मैं जो एक मुकाम को हासिल किया। वहां पर तो ठीक ठाक चल रहा था। 22-23 साल तक काम किया। और सहारा के साथ साथ जो है मैं एलआईसी का भी काम किया हूँ। और इन सब में भी मुझे करियर समझ में नहीं आता था, बहुत मेहनत करना पड़ता था। लगता था कि ऐसे मेहनत करेंगे या कब तक मेहनत करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो अचानक एक दिन हमारी मुलाकात जो है आदरणीय श्री रामवत यादव जी से होती है। और साथ में आदरणीय श्री महेंद्र यादव जी जो है थे। दोनों लोग फुल ड्रेसअप में थे। और रामवत यादव जी चूंकि रिश्तेदार हैं, और हमने देखा वहां पर, हम गए थे, पूजा का दिन था और मैं व्रत था। और लगभग दिन के 2 बजे थे। तो मैंने देखा कि ये भैया कहाँ पर आए हैं और क्या कर रहे हैं, कभी मुलाकात तो नहीं होती है, आज अचानक कैसे हो गई है। मैं पहचानने में देरी कर रहा था। और वो भी कुछ बोल नहीं रहे थे और मैं भी कुछ बोल नहीं रहा था। हम लोग एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए तो मैंने कहा कि भैया आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि हम लोग एक मिशन में काम कर रहे हैं, और आप बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। तो हमने कहा कि अब तो इस समय हम खाली हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बोले यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हमने कहा कि पूजा का दिन है, सामान लेने के लिए आए हैं। तो उन्होंने कहा कि सब पैसा आप मार्केट में डाल दे रहे हैं, इससे जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इससे क्या लाभ आपको हो रहा है। तो हमने कहा भैया क्या करें, तो सभी लोग डालते हैं तो मैं भी अपनी जरूरत के लिए डाल रहा हूँ। तो कहें बस इसी चीज से आपकी जिंदगी बदल सकती है। और आप
यहाँ पर आइए और अपनी जरूरत पूरा कीजिए, इसी से आपकी जिंदगी सुधर जाएगी, बदल जाएगी, अच्छी जिंदगी होगी। तो हमने कहा कि भैया समझ में नहीं आ रहा है कि ये जरूरत पूरा करने से जिंदगी कैसे बदलेगी। तो उन्होंने आरसीएम के बारे में बताया, आरसीएम का नाम लिया। तो मैं कहा कि आरसीएम में तो सर मेरी आईडी 2004 में ही लगी थी, और आरसीएम तो बंद हो गई है, और आप लोग आरसीएम की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आरसीएम बंद नहीं हुई है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से 2011 में ब्रेक लगा था, लेकिन जो है आरसीएम चल रही है और हम लोग उसी में काम कर रहे हैं। तो हमने कहा कि ठीक है भैया, इस समय व्रत में हूँ, मैं ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, और आप लोग मेरे घर पर आइए, मुझे बताइए, मैं इसको जरूर करूंगा, क्योंकि ये बिना पैसे का है, जरूरत पूरा करने से ही ये बिजनेस चलता है। तो 2-3 दिन के बाद सर लोग मेरे घर पर आए और आरसीएम के बारे में लोगों ने बताया, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद श्री रामोद यादव जी ने मुझे एक सेमिनार में बुलाया, और आजमगढ़ में राहुल प्रेक्षागृह में सेमिनार था, और उन्होंने कहा कि भैया आप इसमें जरूर आइए, और बहुत अच्छे लीडर आने वाले हैं। और उस समय लीडर श्री डीके कुमार जी का सेमिनार लगा हुआ था, और मैं उसमें गया। वहां जाने के बाद सर ने जितने बेहतरीन तरीके से बताया, वो सारी चीजों को मैं सुना, और मेरा ये लगा कि मैं अभी तक जितना काम किया हूँ, ये तो कुछ भी नहीं था। अभी ये चीजें ऐसी मिल गई है कि इससे बहुत बड़ा कुछ किया जा सकता है, यहाँ पर करियर बनाया जा सकता है। ये सारी चीजें मेरे समझ में आ गई। और इसके बाद अगले महीने आदरणीय श्री राकेश कुमार गौतम जी का जो है उसी राहुल प्रेक्षागृह में सेमिनार लगा हुआ था, और उनकी भी बात मैंने सुना। और इन सब चीजों से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो गया, और मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया। और स्टार्ट करते करते जो है मैं 19 यानी 2023 में मेरी ज्वाइनिंग हुई, और सितंबर 2024 में टारगेट मंथ आया, और मैं लिया रॉयल्टी का टारगेट कि मैं रॉयल्टी को पूरा करके ही रहूंगा। और हमने सितंबर 2023 में रॉयल्टी को पूरा किया, और इसके बाद जो है हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता गया, और सितंबर 2025 में मैं टेक्निकल को क्वालिफाई किया। और टेक्निकल क्वालिफाई करने का श्रेय मैं मिरेकल मॉर्निंग को देता हूँ। इसमें जितनी भी चीजें बताई जाती हैं, और इन सब चीजों से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, और मैं जो है सबके सहयोग से टेक्निकल क्वालिफाई किया। मेरा समय पूरा हो चुका है। अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओवर टू आदरणीय श्री वीरेंद्र कुमार शर्मा जी। बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद। सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत जबरदस्त स्टोरी रही, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी रही आपकी। और मुझे पूरा विश्वास है कि